समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की कानूनी मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। पहले कई मुकदमे, फिर अदालतों से सजाएं और अब राहत की उम्मीद को भी बड़ा झटका लगा है। रामपुर की सेशन कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन जिलाधिकारी पर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी से जुड़े मामले में आजम खान की अपील खारिज कर दी है। यानी निचली अदालत द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा फिलहाल बरकरार रहेगी और इस फैसले ने न सिर्फ आजम खान की कानूनी स्थिति को और मुश्किल बना दिया है, बल्कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भी नई बहस छेड़ दी है। ये मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव से जुड़ा है। उस समय आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार थे। चुनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा में उन्होंने तत्कालीन जिलाधिकारी को लेकर कथित तौर पर विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। आरोप लगा कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से प्रशासनिक अधिकारी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया और चुनावी माहौल को प्रभावित करने वाले बयान दिए। इसके बाद उनके खिलाफ भोट थाने में मामला दर्ज किया गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई। मामले की जांच के बाद चार्जशीट दाखिल की गई और सुनवाई पूरी होने पर एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट ने मई 2026 में आजम खान को दोषी ठहराते हुए 2 वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने अपने फैसले में कहा था कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए मौखिक दस्तावेजी और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर आरोप साबित होते हैं। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आजम खान ने रामपुर की सेशन कोर्ट में अपील दायर की। उनके वकीलों ने दलील दी कि फैसले पर दोबारा विचार किया जाए और उनकी उन्हें जो है वो राहत दिया जाए। और पिछले कई दिनों से इस मामले में सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब सेशन कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। इस फैसले के बाद आजम खान की कानूनी चुनौतियां और बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। वो पहले से ही कई मामलों में अदालतों का सामना कर रहे हैं। मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े विवादों सहित कई मामले में उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई चल रही है। ऐसे में ये नया फैसला उनके लिए एक और बड़ा झटका माना जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिलने का असर उसकी चुनावी राजनीति पर भी पड़ सकता है। हालांकि कानून के तहत उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प अभी भी खुला है और माना जा रहा है कि आजम खान का कानूनी दल आगे की रणनीति पर जल्द फैसला ले सकता है। इस बीच इस मामले पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है कि आजम खान को राजनीतिक कारणों से निशाना बनाया जा रहा है और उनके खिलाफ दर्ज कई मामलों में दुर्भावना झलकती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि यह मामला पूरी तरह अदालत और कानून से जुड़ा है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही फैसले दिए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आजम खान इस फैसले को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती देंगे? क्या उन्हें वहां से कोई राहत मिलेगी और क्या इस कानूनी लड़ाई का असर समाजवादी पार्टी की राजनीति पर भी दिखाई देगा? लेकिन फिलहाल इतना तय है कि आजम खान की मुश्किलें अभी खत्म होती नहीं दिख रही हैं। रामपुर से आया फैसला उनकी कानूनी लड़ाई का अंत नहीं, बल्कि एक नए चरण की शुरुआत माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें उच्च न्यायालय और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर टिकी हुई हैं।